जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा पॉल को आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपका आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का विषय है क्या हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, भाग 2। मेरे प्रियो, पहले भाग में हमने सीखा था कि मनुष्य त्रिभागी प्राणी है। वह प्राण शरीर का इस्तेमाल करके शारीरिक बातों को ग्रहण करता है और आत्मा का प्रयोग करके आत्मिक बातों का ग्रहण करता है। फिर हमने निरंतर प्रार्थना के बारे में सीखा था, जिसमें हमने देखा था इफिसियों 6 का 18, कुलूसियों 4 का 2 और 3, रोमियो 12 का 12, रोमियो 15 का 30 एवं पहला थिस्सलुनीकियों 15 का 17, जो इस प्रार्थना के मुख्य अहम पद हैं। जिसमें हमने देखा कि प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, नित्य प्रार्थना किया करो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हमने किंग जेम्स वर्सन में भी देखा था कि प्रे विदाउट सीजिंग मतलब प्रार्थना रुकना ही नहीं चाहिए, लगातार 24 घंटे प्रार्थना करना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, 24 घंटे प्रार्थना करना शारीरिक रूप से तो संभव नहीं है, ये हम पहले भाग में देख चुके हैं। 24 घंटे प्रार्थना केवल आत्मिक रूप से संभव है। आइए अब हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 का 20 में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो यहाँ वचन क्या कह रहा है? हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, अर्थात वो हमारे लिए निवेदन और विनती करता है। तो हमारे लिए निवेदन और विनती कौन करता है? वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए परमेश्वर के आगे विनती कर रहा है, क्योंकि वो सर्वदा हमारे लिए जीवित है। हम तो आत्मिक रीति से विनती करते हैं, पर वो हमारे लिए हमारा राजा, हमारा महायाजक है, जो हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, अगर हम फिलिपियों 4 का 6 पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर भी वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात तुम निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे रखना है। मेरे प्रियो, हमें आत्मिक रीति से प्रार्थना करना चाहिए, तो ही हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। और हमें हर प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे रखना है। ये भी हम इस वचन में सीखते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास कैसे पहुंचती है, ये अभी तक हम नहीं जाने हैं। मैं एक और पद पढ़ना चाहूँगी, इब्रानियों का 5 का 7 पद में लिखा है, हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहाँ पर हम एक बहुत अहम बात सीखते हैं। देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के देह में रहने के दिनों में उसने प्रार्थना और विनती की और उसकी सुनी गई। पर क्यों सुनी गई? ये हम देखते हैं कि उसकी भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना और विनती सुनी गई। मेरे प्रियो, एक सोचने वाली बात यह है कि क्या हम भक्त हैं? क्या हम भक्ति करते हैं जैसा मसीह था? नहीं, हम लोग आप भी पापमय जीवन जी रहे हैं। आज भी हम लोग पाप किए जा रहे हैं। हम में भक्ति जैसा कोई गुण है ही नहीं। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनी जाती है। कैसे? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं और जिनके द्वारा हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होती हैं। जबकि हम में से किसी को भी सही ढंग से प्रार्थना करना नहीं आता,
हम कभी भी कुछ भी प्रार्थना में मांग लेते हैं, पर पवित्र आत्मा हमारी गलत ढंग से की गई प्रार्थना को सुधार कर मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाता है। कैसे? तो हम पढ़ेंगे रोमियो 8 का 26 एवं 27 पद, जहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आँखें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये हम पहले भाग में भी पढ़ चुके हैं। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। इसलिए हमारी गलत ढंग से की गई प्रार्थना में पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है, जो कि बयान से भी बाहर है। अब हम 27वां वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अर्थात यह वचन बता रहा है कि पवित्र आत्मा ही जानता है कि हमने प्रार्थना में क्या मांगा है। ये बात पवित्र आत्मा उस प्रार्थना और विनती को सुधार कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाकर उस प्रार्थना को पवित्र आत्मा स्वर्गदूत के माध्यम में मसीह की वेदी में डालता है। फिर मसीह हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। ये हम आगे और पदों में देखेंगे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें सत्य की आत्मा दी है, पवित्र आत्मा, वो ही हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करती है और हमारी प्रार्थनाओं को सुधार के धूप दान में डालती है, जैसा हम प्रकाशित वाक्य 5 एवं 8 में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हम 1 कुरिन्थियों 2 का 14 में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यहाँ पर भी वचन यही कह रहा है कि शारीरिक मनुष्य जिसके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, तो वो कुछ भी करेगा शरीर के माध्यम से करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा जीवित ही नहीं है। इसलिए वो सांसारिक बातों को ही ग्रहण करेगा, क्योंकि आत्मिक बातें उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि उसकी आत्मा जीवित ही नहीं है। मेरे प्रियो, और आगे समझने के लिए हम 1 पत्रस 3 का 7 में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मेरे प्रिय, देखिए यहाँ पर भी वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए, क्योंकि हमारी निरंतर प्रार्थना परमेश्वर से टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी निरंतर प्रार्थनाओं की कड़ी टूट गई, तो हमारा परमेश्वर से प्रार्थना का संबंध अर्थात कड़ी भी टूट जाएगी, जिसका हमें कोई प्रतिफल न होगा। मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतर प्रार्थना शारीरिक रूप से करना असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता। भले ही हम एक निश्चय करके निरंतर प्रार्थना में बैठ जाएं, पर वो किसी न किसी कारण निरंतर नहीं चल पाएगा, वह प्रार्थना टूट ही जाएगा, चाहे वह किसी भी कारण से हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मिक रीति से प्रार्थना करना चालू कर दे, तो हमारी प्रार्थना की कड़ी कभी नहीं टूटेगी। और वैसे भी हमारी प्रार्थना आत्मिक रीति से होनी चाहिए, ये हम जान गए हैं। हमारी प्रार्थना मसीह के द्वारा होना चाहिए, ये भी हम जान गए हैं। अब आइए हम जानेंगे कि हमारी प्रार्थना कैसे परमेश्वर तक पहुंच रही है, जिसके लिए मैं प्रकाशित वाक्य का 8 का 3 एवं 4 पद में पढ़ना चाहूँगी। वहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का
धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत है, वह सोने का धूपदान लेने एक वेदी के निकट खड़ा है और उसके पास बहुत से धूप है और उसमें सब पवित्र लोगों की प्रार्थना है। और उस सोने के धूपदान की वेदी पर चढ़ाया गया वेदी अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। और वचन कहता है कि उस धूपदान का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। पवित्र लोगों का धुआं अर्थात पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। मेरे प्रियो, हम सब लोग चाहे शारीरिक क्रिया से व्यस्त ही क्यों न हो, चाहे हम चल रहे हों, बैठ रहे हों, उठ रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, चाहे हम लोग अपने अपने कार्यों में क्यों न व्यस्त हों, अगर हमारा आत्मा जागृत है तो हम हर पल आत्मा में या आत्मिक रीति से प्रार्थना की कड़ी के द्वारा परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना उपस्थित हैं 24 घंटे। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमें आत्मिकता में प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, अगर हम कहीं भी हैं और हमारे पास फोन आता है कि इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए, हम उस फोन पर बात करते करते अपने आत्मा में परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना विनती की और वो उन तक स्वर्गदूत के माध्यम से पहुंच गई। इसके लिए हमें जोर जोर से प्रार्थना करना या घुटनों पे बैठने की जरूरत नहीं। और हम अब आगे एक पद और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5:8। वहाँ लिखा है, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राणी उस मेमने के सामने गिर पड़े, यानी प्रभु यीशु के सामने गिर पड़े। और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। यहाँ पर भी वचन यही बता रहा है कि जो सोने का कटोरा है उसमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। मेरे प्रियो, जो हमारा पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है वह हमारी आत्मा को बहुत अच्छी तरह जानता है, जैसे रोमियो का 8:26 और 27 में हम पढ़ चुके हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में भी हमारी सहायता करती है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारी गलत प्रार्थनाओं को सुधार कर उस स्वर्गदूत के सोने के धूपदान में डालकर उस वेदी अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने रखता है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत एक लाइट की तरह है, उसकी रफ्तार एक प्रकाश की तरह है। मेरे प्रियो, वह वेदी प्रभु यीशु मसीह है। अगर मरकुस का 16:19 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। अगर हम पौलुस की पत्री में भी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र भी उसके अधीन हो जाएगा। मेरे प्रियो, अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को बहुत अच्छी तरह सीख गए और समझ गए हम लोग कि अगर हमें निरंतर प्रार्थना अर्थात प्रे विदाउट सीजिंग करना है तो कैसे आत्मिक रूप से हम करेंगे। और हम लोग जो भी प्रार्थना करें उस प्रार्थना को मसीह यीशु के द्वारा ना के सम्मुख रखें, क्योंकि यूहन्ना 14:13-14 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर को विनती करता है। मेरे प्रियो, हम आज सीख गए कि हमें शारीरिक जो हमारी प्रार्थना है शारीरिक ना होकर आत्मिक रीति से निरंतर लगातार होनी चाहिए। आप प्रार्थनाओं के विषय में इसके पहले भाग का लिंक
मैं इस भाग में डाल रही हूँ और भी प्रार्थनाओं के विषय में मिस्टर धर्मपाल के लिंक डाल रही हूँ, जहाँ आपको वचनों का और अच्छे से मनन करने को मिलेगा और वो और अच्छे से समझने को मिलेगा। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर व आपके परिवारों पर होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।